सोचना चाहिए हमारा जन्म सतयुग आदि में हो सकेगा? एकदम सतयुग के आदि में कौन सी आत्माओं का जन्म होगा? कितनी आत्माओं का जन्म होगा? 9 लाख का जन्म होगा। 9 लाख में प्रजा नहीं होगी। प्रजा तो पुरुषार्थ भी नहीं करती पाप कर्म भस्म करने का। योग वाला का ज्ञान सीखती भी नहीं है, संदेश लेके चले जाते हैं। लास्ट में जब आवाज निकलेगा, टू लेट का बोर्ड लग जाएगा, तब चल पड़ेंगे। तो एकदम सतयुग के आदि में कौन आवेंगे? अरे परिवार होता है या अकेले दुकेले से नहीं दुनिया शुरू हो जाती है? तो कौन आवेंगे? हाँ, सूर्यवंशी तो आवेंगे। ऐसे कितने होते हैं जो ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, एक बाप दूसरा न कोई, कि उनको धर्मराज की कोई भी सजा नहीं खानी पड़ती। ऐसे 8 के द्वारा परिवार बनता है। निष्कलंक परिवार बनाकर जाते हैं बाप। अगर आज में ही ऐसा कलंक लगा रहे, पाप साप बना रहे, तो आगे चल करके दुनिया की क्या हालत हो जाए? एकदम 100% सात्विक दुनिया बना के जाते हैं। तो सोचना चाहिए हमारा जन्म सतयुग आदि में हो सकेगा? हम पूरे 84 जन्म लेने वाले बनेंगे जो बहुत पुरुषार्थ करते हैं। क्या करते हैं? पुरुष, पुरु माना पुरी, शरीर रूपी पुरी। पुरुष माना शरीर रूपी पुरी में आनंद करने वाला, आराम करने वाला, सोने वाला, चैन की नींद, उसको कहते हैं पुरुष। और पुरुषार्थ तो शरीर रूपी पुरी में कौन रहता है? आत्मा रहती है। पुरुषार्थ का मतलब ही है आत्मा के लिए सब कुछ करने वाला। इस शरीर की कोई चिंता न रहे। हम आत्मा बाप के बच्चे बन गए, परमात्मा बाप के। तो जिस बाप के बच्चे हैं वो आत्मा अपना ख्याल करे कि आत्मा का कल्याण कैसे होगा। शरीर तो विनाशी है। देखना चाहिए 24 घंटे में हम शरीर के लिए मेहनत करते हैं, देह के पोषण के लिए मेहनत करते हैं, देह के संबंधियों के लिए मेहनत करते हैं, या आत्मा के कल्याण के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं। फिर भी तो बाप ने छूट दी है, खासकर ग्रस्त व्यवहार में रहने वालों के लिए 8 घंटे आत्मा के लिए, जिसको कहते हैं पुरुषार्थ, और 8 घंटे देह और देह के संबंधियों के लिए टाइम देना चाहिए। फिर देखना है हम इतना करते हैं। इसलिए बोला कि जो बहुत पुरुषार्थ करते हैं अर्थात आत्मा के अर्थ ही करते हैं, वो ही सतयुग के आदि में जन्म ले सकेंगे। गृहस्थियों को तो झंझट रहेगा। क्या झंझट रहेगा? अपनी देह का पोषण करना और देह के संबंधियों उनका भी पोषण करना। तो वो बहुत पुरुषार्थ की लिस्ट में आया या सामान्य पुरुषार्थ की लिस्ट में आया? ये तो सामान्य पुरुषार्थ हो गया। इसलिए बोला जो अपनी देह और देह के संबंधियों का बिल्कुल परवाह न करे, जब से ज्ञान में आवे, जब से बाप को पहचाने, एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे जो बहुत पुरुषार्थ करने वाले होते हैं वो ही सतयुग के आदि में जन्म ले सकेंगे। नहीं तो क्या होगा? 8 के बाद जन्म लेंगे या 7 जन्म लेंगे? 8 के बाद ही जन्म ले सकेंगे। और ऐसे सतयुग के आदि में जन्म लेने वाले छिपे नहीं रहेंगे। सबसे पहले कौन प्रत्यक्ष होंगे? वो अष्टदेव ही प्रत्यक्ष होंगे। परंतु इन बातों को सभी तो समझ न सके। क्या 8 की जब प्रत्यक्षता होगी तो बहुत थोड़े होंगे जो उनको समझ सकेंगे। सभी समझ नहीं सकेंगे कि फाइनल पेपर क्या होता है। क्या है फाइनल पेपर? नष्टो मोह है स्मृति। काय से नष्टो मोह? पहले अपनी देह से नष्टो मोह। जो मिला सो खाया।
नहीं तो क्या होता है, सरेंडर तो हो जाते हैं। कीमियागारी बहुत कर, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, ये अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता। इससे तो भक्ति मार्ग वाले अच्छे। भक्ति मार्ग में कोई भी संस्था में चले जाओ, आश्रम में चले जाओ, गुरुद्वारे में चले जाओ, जो मिलता है तो खुशी खुशी खा लेते हैं। तो बाप कहते हैं जो सत्युग आज में आने वाले होंगे वो शुरुआत से ही छिपे नहीं रहेंगे, परंतु इन बातों को सब नहीं समझ सकेंगे। अपन को देखना चाहिए कि हम सत्युग आज में आवेंगे, नहीं आवेंगे तो पिछाड़ी में जाकर के थोड़ा पद पाते हैं। क्या जो 8 की लिस्ट में नहीं आवेंगे, बाद में आवेंगे, तो उनका पद थोड़ा, कैसा थोड़ा होगा? बिल्कुल थोड़ा। 8 दिग्पाल बन सकेंगे क्या? शास्त्रों में दिखाया है ना, दिग्पाल, दिग माने दिशा, 8 दिशाओं की पालना करने वाले विश्व विजेता बाप आकर के ऐसा पद देते हैं ना। अगर पहले आते भी हैं, मान लो सत्युग आदि के जन्म में आ गए, 84 जन्म तो लिए, परंतु एकदम आदि में नहीं आए, जो पहला फाउंडेशन है नई दुनिया का, तो क्या रिजल्ट आवेगा? आवेंगे तो, लेकिन जो पहले वाले 8 हैं उनकी चाकरी करेंगे। चाकरी करेंगे या उनको कंट्रोल में रखेंगे, या वो हमको कंट्रोल में करेंगे? ये कॉमन बातें हैं समझने की। इसलिए बाप को बहुत याद करना चाहिए। और याद कौन करेंगे? जास्ती याद किनको आवेगी? जो बाप के दिल पर चढ़े हुए होंगे वो बाप को बहुत याद करेंगे। और दिल पर कौन चढ़े हुए होंगे? दिल पर वही चढ़े हुए होंगे जो बाप की सेवा में तत्पर रहते। संक्षेप बच्चे बाप को बहुत याद आते हैं। तो जिन बच्चों को बाप याद करता है, बाप तो सर्वशक्तिवान है, तो उन बच्चों को याद की ताकत जास्ती मिलती है, पावर बढ़ जाती है। बच्चों को अपनी याद से, अपनी याद की पावर से याद करने में और बाप की शक्ति मिलती है, उस रूप से याद करने में बहुत फर्क पड़ जाता है।